जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के मेंबर्स हैं वो ये मानते हैं कि ये एक सिक्योरिटी सिचुएशन है। बाकी जो प्रेस रिलीज में नहीं है उसकी वजह से पाकिस्तान में पसीना छूटना शुरू हो गया। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी डीम्ड टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया, और ये एक्ट ऑफ टेरर हो गया है। चाहे वो 6-0 और रफेल और ये सब ड्रामा सोशल मीडिया में कर रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट की फील्ड में कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि इनकी खाल उतारी गई है बहुत बुरी तरीके से। आसिम मुनीर जानता है कि उसकी खाल उतरी है। तो इसका जो हाथ था वो दूर जाके मिला। जब पुलिस को वो हाथ कटा हुआ मिला तो उन्होंने फिर उससे डीएनए करा। डीएनए करने के बाद पता लगा कि इसी का हाथ था। तो दोस्तों, जो मीडिया बता रहा था कि सूत्रों से पता लगा है कि ये बॉम्बर है, वो कंफर्म हो गया कि यही बॉम्बर है। सिलेंडर का ब्लास्ट होता है तो दीवार में दरार पड़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जैसे कोई मिसाइल आके गिर गई है वहां पे, कि ये भी जल रहा है वो भी जल रहा है दुनिया भर का। ये जो बंदा है, ये जो डॉक्टर है निसारुल हसन, जब ब्लास्ट हुआ है उसके बाद ही गायब हुआ है। सबसे पहले सरकार अल फला यूनिवर्सिटी को डिसमेंटल करे। तुर्की में बैठ के उनको हैंडल करा जा रहा है कि भैया ये जैश मोहम्मद का मॉड्यूल है और यहां पे जाके धमाका करो, ये करो। पाकिस्तानियों की फितरत है, ये पैर पकड़ लेते हैं फट से। थोड़ा सा प्रेशर आया पैर पकड़ लेते हैं, माई बाप। तो दोस्तों, इससे पाकिस्तान को हिम्मत मिलती है कि भारत के अंदर कुछ भी करो, अमेरिका संभाल लेगा, क्योंकि अमेरिका को तुम्हारी जरूरत। बहुत सबूत बाहर आ चुके हैं और कुछ लोग भी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी इस टाइम की न्यूज ये आ रही है कि भारत ने अपने एयर स्पेस जो है वो बंद कर दिए हैं। क्या पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर का 2.0 होने जा रहा है? क्या ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू होगा पाकिस्तान के ऊपर? पाकिस्तान ने खुद से, पाकिस्तान की आर्मी ने खुद से इस्लामाबाद में आज सुबह जल्दी से एक धमाका करवा दिया ताकि इंडिया की नजरों से हम बच निकले और ये सोचे इंडिया कि भैया ये तो पाकिस्तान में भी हो गया, इसके पीछे हमारा कोई हाथ नहीं था। पहले एक छोटा सा क्लिप सुनवाता हूं आपको मेजर गौरव आर्या सर की, उसके बाद डिटेल से बात करेंगे कि पाकिस्तान का वो वक्त आ गया है जिसका वेट पूरी दुनिया कर रही है, स्पेशली अफगानिस्तान और इंडिया उस वक्त का वेट कर रही है कि पाकिस्तान के मिटने की तैयारी कब होगी। लेकिन तैयारी तो हो चुकी है, अब सिर्फ स्टार्ट होना बाकी है। पहले ये क्लिप सुनिए, उसके बाद डिटेल से बात करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कब स्टार्ट होगा। स्टार्ट बंद तो हुआ ही। will be brought to justice. The Cabinet expressed its profound grief over the loss of lives in the terrorist incident involving a car explosion near the Red Fort in Delhi on the evening of 10th November 2025. The country has witnessed a heinous terror incident perpetrated by anti-national forces through a car explosion near the Red Fort on the evening of 10th November 2025. The explosion resulted in multiple fatalities and caused injuries to several others. The Cabinet pays its solemn respects to the victims of this senseless act of violence and conveys its heartfelt condolences to the bereaved families. The Cabinet directs that the investigation into the incident be pursued with the utmost urgency and professionalism so that the perpetrators, their collaborators, and their sponsors are identified and brought to justice without delay. The situation continues to be closely monitored at the highest levels of the government. कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने वो साल 1528 था जब एक विदेशी आक्रांता बाबर के चेलों ने हिंदुस्तान में अयोध्या की पवित्र धरती पर भगवान राम के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। और अब हम और आप जब साल 2025 में जब अयोध्या में राम मंदिर दोबारा से बनकर तैयार है, तो फिर एक बार वही टर्की, वही पाकिस्तान, वही विदेशी बाबर की नाजायज औलादें
जो आतंकवाद का चेहरा लिए हिंदुस्तान में रहती खाती हैं, वो देश में दंगा करवाने के लिए उस मंदिर को बम से उड़ाना चाह रही थी। सच कहें तो जो साजिश है उसे सोचकर दिल दहल उठा है और गुस्सा भरा पड़ा। और यहां पर हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान ओवैसी जैसा है, हिंदुस्तान का मुसलमान हमारी कर्नल सोफिया जैसा है, जो हिंदुस्तान के लिए मर मिट सकता है, हिंदुस्तान की मिट्टी से गद्दारी नहीं कर सकता। ये जिन बाबर की नाजायज औलादों की हम बात कर रहे हैं, ये वो हैं जो हिंदुस्तान की मिट्टी में रहते हैं, खाते हिंदुस्तान का है लेकिन सुनते पाकिस्तान टर्की की। भारत के अंदर As reported earlier, Dr. Omar ul-Nabi, a member of the so-called doctor module who escaped during raids by J&K police, has been identified as the man present in the car who executed the lone wolf Fedayeen attack. Initial investigation indicates that the handlers were based in Turkey and Nangarhar in Afghanistan. हमने बात करी थी ना कुछ दिन पहले आइसिस, ये आइसिस अफगानिस्तान एंड आइसिस इस्लामिक स्टेट। दोस्तों, इस्लामिक स्टेट चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो भारत में हो, इट इज मैनेज बाय द आईएसआई। ये देखिए साहब, तुर्की से हो रहा है। इसको खुजली होती है ना बड़ी। तुर्की को तो हमने बोला था वासुदेव कुटुंबकम, याद है? तुर्की के लिए हमने राहत सामग्री भेजा, यार तुम्हें बहुत दर्द हुआ है, यार तुम्हारे अर्थक्वेक हो गई, इतने लोग मर गए, हमें बहुत दिल में दुख है। यही तुर्की है जो पाकिस्तान को ड्रोन्स देता है। और सिर्फ ड्रोन देना कोई वैसी बात नहीं है यार, ड्रोन दो, चाइना भी तो देता है पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट। इसने बंदे दिए, इसने अपनी मिलिट्री तैनात करी पाकिस्तान के अंदर कि भारत को अटैक करो। आज की तारीख। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान की घटिया हरकतें देखकर भारत ने एक बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ मोदी जी ने बोल दिया है कि अगर पाकिस्तान का इसमें हाथ हुआ तो बिल्कुल मोदी जी पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। और भारत की करेंसी रिपोर्ट ने बता दिया है कि इसमें पाकिस्तान के आतंकवादियों का हाथ है। और यह देखकर पाकिस्तान के छूट गए हैं पसीने और हासिर मनवीर बुरी तरह से रोने धोने लगा है। वहीं देखा शहबाज शरीफ भी बुरी तरह से रोने लगा है। मोदी ने बिल्कुल बता दिया कि अपराधियों को दिल्ली ब्लास्ट बेकसूरों के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। मोदी जी ने बिल्कुल अपना कड़ा रवैया अपना लिया है। अब जो पाकिस्तान की फौज है वह बिल्कुल घबरा चुकी है कि अब भारत पहले की तरह पाकिस्तान को ठोक देगा। अब पाकिस्तान का रोना धोना चल चुका है, क्योंकि दोस्तों भारत कभी भी बिल्कुल भारत अपने बेकसूरों का बदला ले सकता है। मोदी जी जल्दी ही पाकिस्तान को बिल्कुल धोएंगे और पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की घटिया हरकतें देखकर पूरी दुनिया हैरान है। इस हमले में भी जैसे मोहम्मद के आतंकियों का होना संभव है, क्योंकि दोस्तों जो पाकिस्तान का फंडिंग जमा करता है वह ऐसी हरकतें करता है। पाकिस्तान ने डॉक्टरों के साथ मिलकर भारत के उनके कुछ कनेक्शन पाकिस्तान से हैं, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान हमेशा ही घटिया हरकतें करता है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।